अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 8 करेंगे। हमें अपने क्वेश्चन से पहले अपनी स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए जो है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यानी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, जो उस वैल्यू फाइंड करने को या उसको हम लोग एक नाम दे लेंगे जो हमारा एक्स होगा, ठीक है। और लॉग टेबल से हम लोग देखते जाएंगे और अपने लॉग से उस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हम क्या कर लेते हैं कि इसे x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट x इक्वल्स टू 438 विथ पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.056, नीचे वाली वैल्यू भी डालते हैं 388 की पावर 4। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमने जो लेना है लॉग, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सॉरी। अब जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या लेना है, दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे। यहाँ पर से हमारे पास जब यहाँ पर इक्वल के साइड पे आ जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पर भी हम इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में करके लिख देते हैं 438 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.056 एंड नीचे आ जाएगा 388 की पावर 4। अब जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अंडर रूट है, आपको पता है जब किसी वैल्यू का अंडर रूट हो तो वो इक्वल हो जाता है 1/2 की पावर के, और क्यूब रूट हो तो वो इक्वल हो जाता है उसकी 1/3 की पावर के। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो हम इसको उस वैल्यू लिख के ऊपर 1/2 कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको अपने जो है स्क्वायर रूट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर log x वैसे ही आ जाएगा, log भी वैसे ही 438 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट को चेंज करेंगे 0.056 की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, नीचे चलते हैं 388 की पावर हो जाएगी 4। यहाँ से हमारे पास log x वैसे ही आ गया। अब हम इन सबको log को खोल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि जब भी किसी की वैल्यू होती है, यानी किसी वैल्यू का log होता है, उसके बाद कोई ना कोई पावर होती है, तो वो log का बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। जब हम पहली वैल्यू का log लेते हैं log 438, तो आप देखिए इसकी पावर 3 थी तो वो कहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई का साइन जब log लें तो आ जाता है प्लस में, इसको भी log ले लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर है तो वो स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 log और ये वाली वैल्यू 0.056। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, डिवाइड। तो जहां पर भी डिवाइड हो तो हम log लगाएं तो दरम्यान में साइन आ जाता है माइनस का, ठीक है जी। फिर आगे इसके साथ log लगा लें तो आप देखें इसकी भी पावर है तो पावर स्टार्ट में आ गई, तो आ जाएगा 4 log 388, ठीक है। तो यहाँ से log x वैसे नीचे आ जाएगा। अब हम अपना log लेना स्टार्ट कर लेते हैं 3 ऐसे। अब इसका 438 का log ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग log लेने लगते हैं तो जो हमारी जो वैल्यू होती है जिसमें कोई ना कोई साइन ना हो, आई मीन कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो वो डेसिमल पॉइंट स्टूडेंट्स कहाँ पर आ जाता है, वो आखिर पर होता है। यानी 438 में आपको कहीं पे डेसिमल पॉइंट ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। तो ये डेसिमल पॉइंट स्टूडेंट्स मूव करके पहले डिजिट के पास जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये कितने नंबर मूव करके गया, 2 नंबर छोड़ कर गया, तो ये आ जाएगा 2। अब ये हमने देखा हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। स्टूडेंट्स, हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से डेसिमल मूव करे। जब हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड से मूव करे तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव में लिखना है, और जब लेफ्ट से मूव करे तब आपने कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव में लिखना है। यहाँ से राइट से मूव किया तो मैंने उसको पॉजिटिव में लिख दिया। आगे हम डालेंगे अपना पॉइंट का साइन, और बाद में जो है यहाँ पर लिख लेते हैं अपना पॉइंट का साइन। और अब हम अपने जाएंगे लॉग टेबल पे और वहां से हम ले लेंगे अपना मेंटीसा। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 438, ठीक है जी। अब ये जो 438 है ये हमने क्या करना है, 43 को 8 में चेक कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लॉग टेबल के पास आ जाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे 43 को चेक कर लेंगे अपने 8 के अंदर, ठीक है। तो लॉग टेबल आ गया हमारे पास जी स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास अगर आप देख सकें तो ये मेरे पास है 40, फिर 41, 42 एंड 43। तो हम लोगों ने क्या करना है, 43 को 8 के अंदर चेक करना है। तो हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 43 के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और आप काउंट करते जाएंगे। ये जो था पहला टेबल होता है 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का एंड ये 8 का, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास जो 8 के लिए वैल्यू है वो क्या आ गई, 6415।
ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है 6415। तो हम इसको डायरेक्ट जो है अपने मेंटीसा के तौर पर उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास 6415 ये आई थी जी। ठीक है, अब ये भी यहाँ से हमने इसका लॉग ले लिया, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, आगे आ जाएगा हमारा प्लस का साइन, आगे आ जाएगा 1/2। अपनी इस वैल्यू का अब हम लोग लॉग लेने वाले हैं। अब इस पॉइंट को मूव करने की जरूरत है क्योंकि पॉइंट से पहले तो 0 है, तो आपको इसे मूव करने की जरूरत है। तो आप इस पॉइंट को मूव करके लेके जाएंगे 5 और 6 के दरमियान में। तो ये कितने नंबर छोड़ के गया 1 और 2, तो 2 नंबर छोड़ के गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा नेगेटिव में क्योंकि साइन कहाँ से मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे। फिर आप यहाँ पर लाएंगे पॉइंट एंड आप देन फाइंड करेंगे अपना मेंटीसा। तो 56 है, तो आप 56 से आगे कोई नंबर तो नहीं है, तो आप 56 को देख सकते हैं 0 में। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले अपने आना पड़ेगा अपने लॉग टेबल के पास। लॉग टेबल के लिए हमारा जो है स्टूडेंट्स ये देखें, ये है हमारा 56 ये। ठीक है, 56 को हमने कहाँ पर देखना है, 0 में। पहला टेबल 0 का क्या है हमारे पास 7482, तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 7482। ठीक हो गया जी। अब हमारा अगली चीज हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, आगे आ जाएगा माइनस, फिर आगे आ जाएगा 4। अब हम लेने वाले हैं 388 का लॉग। पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है, तो पॉइंट यहाँ से मूव किया 3 के पास, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। पास में डालेंगे पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से पॉइंट को मूव करके लेके गए हैं। अब जो है हमारा नंबर है 388, यानी हमने 38 को किस में चेक करना है, 8 में चेक करना है। इसके लिए भी हम अपने लॉग टेबल के पास जाएंगे। ठीक है जी, तो अपना देख लीजिए 38 कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, 40 ये है। ठीक है, 40 से ऊपर 39 और ये 38, तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हमने क्या करना है 38 को 8 में चेक करना है। ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 का एंड ये हो गया 7 का एंड देन ये हो गया 8 का। तो स्टूडेंट्स हमारी जो वैल्यू है वो है 5888। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू है 5888। अब हम इसको पुट कर लेते हैं अपने यहाँ पर 5888, हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये हमारी वैल्यू आगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ये वाला रफ वर्क है। ठीक है, ये लॉग एक्स जो था वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो अगला स्टेप करेंगे 3 को अंदर इन सब के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट 3 जो है इन सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के जो है इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अपने कैलकुलेटर की तरफ आएंगे एंड 3 को 2.6415 के साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 7.9245, 7.9245। ठीक है जी, आगे क्या है, प्लस का साइन डालूंगी। अब मैं इन दोनों को जो है डिवाइड कर देख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास जो है वो माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -0.6259। ठीक है, आगे ये भी मेरा माइनस में है। ठीक है, और ये वैल्यू को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10.3552। ठीक है, अब अपने कैलकुलेटर से इन सबको सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर से इन 3 वैल्यूज को प्लस माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा है -3.0566। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमें चाहिए log, लेकिन x चाहिए, हमें चाहिए x, तो हमें इस log को खत्म करना पड़ेगा। तो उस log को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने से पहले आप देखें एंटी लॉग हमेशा होता है पॉजिटिव वैल्यू का, क्योंकि मेंटीसा पॉजिटिव वैल्यू का होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी नेगेटिव है। ये -3 यहाँ पर है, माइनस अगर ऊपर होता 3 के ऊपर तो वो शो करता कि वो सिर्फ 3 के साथ था, लेकिन ये माइनस इस पूरी वैल्यू का है, तो हमने किसी तरीके से इस माइनस को चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खुद से लेट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग अपने तौर से कुछ ना कुछ लेट करेंगे। log x जो है अपनी जगह पर वैसे ही, इक्वल का साइन वैसे ही। यहाँ से मैं एक एडिशन करूंगी। आप देखें पॉइंट से पहले बड़ी वैल्यू है 3 है, तो मैं 1 लेट नहीं कर सकती, ना मैं 2 लेट कर सकती हूँ, 3 भी लेट नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पर लेट करना है 4। जब हमारे पास पॉइंट से पहले 0 की वैल्यू थी तो हमने लेट किया 1 को पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पॉइंट्स में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अपने 4 को। तो मैं लेट कर लेती हूँ -4 +4 और ये पूरी वैल्यू वैसे ही -3.0566। अब आप देखें कि मैं किस तरह से करूँगी, आपने गौर से देखना है। जो हमारा -4 है ये इतना सा, मैं इसको बार की 4 लिख रही हूँ, ये बार है
और ये 4। ठीक है, फिर मैं डाल रही हूँ पॉइंट का साइन। फिर जो अगला स्टेप है वो आपने क्या करना है, 4 माइनस 3, ये आपने अपने कैलकुलेटर देख लेना है। 4 माइनस 3.0566, यहाँ से जो है मेरे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 9434। तो आपने अपने पॉइंट के बाद ये वैल्यू पुट कर देनी है 9434। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया log x। अब हम लोग लेने लगे हैं इसका नेक्स्ट पेज पर एंटी लॉग। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी सबसे पहली चीज का टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यानी log x के साथ भी आ जाएगा और इक्वल के बाद वाली वैल्यू के साथ भी। आप यहाँ पर लिख लेंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x, फिर यहाँ पर लिख लेंगे एंटी लॉग, और जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस यानी बार में 4.9434। ठीक है जी, यही आ गई थी। अब हम लोग आगे चलेंगे और इनका आपको पता है कि एंटी लॉग एंड लॉग आपस में कट हो जाता है। यहाँ से बचता है सिर्फ x और यहाँ से बचेगा एंटी लॉग विद बार 4.9434। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसका एंटी लॉग लेना स्टार्ट कर लेते हैं। एंटी लॉग हम लेते हैं इन वैल्यू का, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 0.9434। यानी हमने 0.94 के टेबल में 3 एंड 4 को ढूंढ लेना है और उनको दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे बाद में। तो 0.94 का हम जाएंगे अपने एंटी लॉग के टेबल में। 0.94 में पहले 3 को चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने एंटी लॉग के टेबल में आ जाते हैं। हमें चाहिए 0.94। तो आप यहाँ से अगर देख लें तो ये देखें, ये हमारा 95 से ऊपर 94। तो हमने क्या करना है, 94 को चेक करना है सबसे पहले 3 में। मैंने यहाँ पर नीचे काउंटिंग लिख दी। तो 3 में अगर आप देखें 94 को यहाँ से ऊपर को, तो ये देखें 3 में हमारे पास वैल्यू है 8770। ये है, हाँ 8770। 3 में चेक कर लिया। अब हम अपने वहाँ पर लिख लेते हैं इसको, क्या है 8770। एक ये कर लिया। अब 94 को 3 में चेक कर लिया। अब 94 को 4 में चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 के लिए हमें चाहिए होता है दूसरा टेबल, यहाँ का 4, और ऊपर को आ जाते हैं 94 के पास अपने। ये देखें ये मेरा 4 है, तो यहाँ से मैं ऊपर आती हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है 8। अब मैं इसको इसके अंदर प्लस कर दूंगी यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ से आ जाएगा 8778। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अपनी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आई वो क्या आई 8778। अब जब बारी आती है पॉइंट की, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग पेज पे करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी हमारे पास एक फर्ज कर लें वैल्यू जब आई थी, आपने किया कि 0.1234 कुछ इस तरह की वैल्यू, आपका उसका आंसर आया 1234 इस तरह से। तो आपने पॉइंट कहाँ पर लगाया, ये जगह यहाँ पर एक नंबर छोड़कर। आपने देखा पॉइंट से पहले 0 है तो आपने एक नंबर छोड़कर, तो यानी ये जगह किसके लिए होती है, 0 के लिए होती है। जब भी 0 पॉइंट से पहले तो आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट आप तब लगाते हैं जब 0 से पहले यहाँ पॉइंट से पहले 1 हो, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ये 1 के लिए जगह होती है, यहाँ पर लगा देते हैं। अगर पॉइंट से पहले स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हो, तो आप 3 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। यानी ये जगह किसके लिए होती है, 2 के लिए होती है। तो स्टूडेंट्स अगर ये जगह होती है 0 के लिए, तो इसके पहले वाली जगह किसके लिए होगी, -1 के लिए। यहाँ पर पॉइंट किसके लिए होगा, -1 के लिए। यहाँ पर पॉइंट किसके लिए होगा, -2 के लिए, फिर 0 लगा लें। यहाँ पर पॉइंट किसके लिए होगा, -3 के लिए, फिर 0 लगा लें। तो यहाँ से यहाँ पर पॉइंट किसके लिए होगा, -4 के लिए। तो स्टूडेंट्स -4 के लिए पॉइंट जो है वो यहाँ पर लगेगा। यानी कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे हमें अपनी वैल्यू के बाद, 1 2 3 3 जीरोस लगाने पड़ेंगे और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लगाती हूँ 1 2 3। ठीक है, तो ये जगह किसके लिए होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है 0 के लिए होती है। ये होगी -1, ये होगी -2, ये होगी -3, ये होगी -4। तो आपने अपना पॉइंट यहाँ लगाया और यहाँ पर भी 0 लगाया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, यहाँ से मैं एक बार दोबारा नोट डाउन कर देती हूँ इसको, 0.123878। तो ये हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स x की वैल्यू। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने अपनी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स आज की वीडियो से हमारे जो थे वो आज हमने 8 वाला किया, तो सारे के सारे सॉल्व हो गए। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टेटमेंट्स वालों को भी करके देखेंगे, उन्हें भी समझ लेंगे, वो भी लॉन्ग वाले ही हैं, तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।